वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू आर एस जो है एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर पी क्यू लाइन सेगमेंट जो है वो एस आर लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। एम और एन दो पॉइंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी एस के ऊपर एम पॉइंट है और क्यू आर के ऊपर एन पॉइंट है। यहाँ एम एन लाइन सेगमेंट जो है पी क्यू का पैरेलल है, ये गिवन है। हमें शो करना है कि पी एम बाई एम एस इक्वल टू क्यू एन बाई एन आर। ये बुक का क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने फिगर कलरफुल बना लिया है। तो यहाँ में पी क्यू एस आर का पैरेलल है और एम एन जो है वो पी क्यू का पैरेलल है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है, उसके बाद पी क्यू पैरेलल टू एस आर और एम एन पैरेलल टू पी क्यू, ये गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम एन पी क्यू का पैरेलल है और पी क्यू एस आर का पैरेलल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों लाइन सेगमेंट जो है आपस में पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू एस आर। यहाँ पे हमने क्यू और एस को ज्वाइन कर लिया है जो एम एन को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ में एम एन पैरेलल टू पी क्यू है और पैरेलल टू एस आर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एम ओ भी पैरेलल टू पी क्यू होगा और एस आर होगा। उसी तरह ओ एन भी पी क्यू के पैरेलल होगा और एस आर के भी पैरेलल होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख सकते हैं कि एम ओ पैरेलल टू पी क्यू एंड ओ एन पैरेलल टू एस आर। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू एस देख सकते हैं, हमने शेड कर लिया है। इसके अंदर पी क्यू जो पैरेलल है ओ एम का, या ओ एम इज पैरेलल टू पी क्यू। तो बाई बी पी टी हम लिख सकते हैं यहाँ में पी एम बाई एम एस इक्वल टू क्यू ओ बाई ओ एस। तो हमने यहाँ लिख लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल क्यू एस आर देख सकते हैं हमें, हमने शेड किया हुआ है। इसके अंदर ओ एन पैरेलल टू एस आर है। तो हम बाई बी पी टी से लिख सकते हैं क्यू एन बाई एन आर इक्वल टू क्यू ओ बाई ओ एस। अब इन दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड, इन दोनों स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड जो है सेम है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल शो कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पी एम बाई एम एस इक्वल टू क्यू एन बाई एन आर। यही हमें शो करना था, तो हमने शो कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये अक्सर आता है, ये CBSE का क्वेश्चन है। यह हमें प्रूव करना है या सिद्ध करना है 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है या सिद्ध करना है। यह हमें दिया हुआ या गिवन है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ में क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे यहाँ में 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ रैशनल नंबर में होता है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने a बाई बी के फॉर्म में इसे लिख लिया है, जहाँ पर a और b क्या होगा, इंटीजर होगा और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 7 माइनस a बाई बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7 बाई 3 माइनस a बाई 3b इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। आप लेफ्ट हैंड साइड ये देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 7 बाई 3 आप जानते हैं कि रैशनल नंबर है। उसी तरह a बाई 3b भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, आप जानते हैं रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही होगा। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आ चुका है ये रैशनल नंबर है, बट राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट 5 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट 7 बाई 3 माइनस a बाई 3b इज ए रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या। वेरस जहाँ पर रूट 5 क्या है, एक
इरेशनल नंबर है। तो इसलिए 7/3 माइनस a/3b इज़ नॉट इक्वल टू √5, क्योंकि ये रेशनल नंबर हो गया और एक इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज़ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो एजम्पशन लिया था कि ये 7 - 3√5 वो रॉन्ग है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to wrong assumption that 7 - 3√5 is a rational number। ये एजम्पशन हमने लिया था कि 7 - 3√5 एक रैशनल नंबर है, इसके वजह से हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल टू दिखा रहा था, जबकि होना चाहिए इक्वल टू नहीं। तो हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड होना क्या चाहिए एजम्पशन? 7 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्कल, जो उसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है और इस सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हमें एरिया पता करना है माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल का, यानी सर्कल का माइनर जो भी सेगमेंट होगा उसका एरिया हमें मालूम करना है, यानी क्षेत्रफल पता करना है। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ फिगर एक बना लिया है जिसमें ये माइनर सेगमेंट है, इसी सेगमेंट का हमें एरिया पता करना है। तो इस सेगमेंट का एरिया पता करने के लिए हमें पहले सेक्टर का एरिया पता करना होगा। ये फुल सेक्टर का एरिया पहले पता करेंगे हम, और उसके बाद इस सेक्टर से इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हमें मालूम करने के बाद सेक्टर से का एरिया से अगर हम इसे हटा देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया ही रहेगा और वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, आर है 14 सेंटीमीटर, हमें एरिया APBA इसी का पता करना है ये। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ APBA, देख लीजिए APB और A ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAPBO, OAPBO यानी इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB देख सकते हैं ये है, यानी फुल एरिया से अगर हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। OB या OA दोनों में से कोई किसी एक को बेस आप ले सकते हैं, तो हाफ इंटू OA इंटू OB। अब यहाँ पे वैल्यू हम लिख लेंगे, तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू πr² माइनस 1/2 इंटू OAR है, OB भी R है। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 इंटू πr² माइनस 1/2 इंटू R। इसे सॉल्व कीजिए तो 1/2 R² हम कॉमन लेंगे तो 1/2 पाई माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू हमने रख लिया है। इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 14 इंटू 7 इंटू 11 माइनस 7/4, 11 माइनस 7 आ जाएगा 4, 4/7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा 1, 14 इंटू 4, तो हमें आंसर मिलेगा 14 इंटू 4 यानी 56 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ length of radius of each circle is 7 centimeter. Each circle touches the other two externally. तो यहाँ पे ये फिगर है, ये शेडेड रीजन का एरिया हमें पता करना है। यहाँ पे एक एक सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमें स्क्वायर मिल रहा है जिसका 7 + 7 14 सेंटीमीटर उसका एज है, यानी उसका हर एक साइड जो है 14 सेंटीमीटर का है, स्क्वायर का है।
यहाँ पे हमने देखिए शेड कर लिया है एक स्क्वायर को, जिसका ईच साइड जो है 14 सेंटीमीटर है। तो ABCD इज ए स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ABCD आप जानते हैं कि साइड इंटू साइड होता है 14 इंटू 14, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर यहाँ पे 4 सेक्टर हैं और चारों सेक्टर सेम हैं, यानी 4 सेक्टर का इंटू करना होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर एक का होगा, तो 4 इंटू θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा चारों का। इन चारों का एरिया को निकालने के बाद यहाँ पे जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का एरिया से इन चारों का एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये बीच वाला जो पोर्शन है वो उसका एरिया मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ सेक्टर लिख लेते हैं। उसके बाद सेक्टर का एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री यहाँ पर है, आर है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द 4 सेक्टर्स इक्वल टू 4 इंटू θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ में 4 इंटू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री बाई 360 है। यहाँ में पाई का वैल्यू हमने रख लिया और आर का वैल्यू भी रख लिया। इसे सॉल्व करेंगे, देख 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 90 से ये 360 डिग्री यानी 4 आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 डिवाइड हो चुका है, तो 22 इंटू 7 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है, तो यहाँ में शेडेड पोर्शन का एरिया इक्वल टू होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, यानी यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिला है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स हमें मिला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें मिला है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 24 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप। यहाँ पे PAQ और PBR, यहाँ पे देखिए 2 टेंजेंट्स हैं जो एक सर्कल जिसका सेंटर O है उसके ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पे QAT 45 डिग्री है, यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ, और TBR एंगल जो है 65 डिग्री है। हमें यहाँ पे एंगल ATB पता करना है। तो चलिए हमने कलरफुल फिगर हमने बना लिया है। देखिए 45 डिग्री हमने यहाँ मार्क कर दिया और 65 डिग्री यहाँ मार्क कर दिया। तो हमें पता क्या करना है, इसे पता करना है, एंगल ATB पता करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे शेड कर लिया, यानी हमें ये आंसर मिलेगा अगर हम 90 डिग्री से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसी तरह हमें ये मिलेगा अगर हम इस 90 डिग्री से 65 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। उसी तरह ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो उसके बाद हम जानते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी हो जाएगा 25 डिग्री, और यहाँ पे 45 है तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें एंगल ATB पता करना है, तो 45 प्लस 25, तो ये 70 डिग्री आपको ATB एंगल मिल जाएगा। चलिए इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, हमने एंगल OAT ये लिखा है 90 माइनस 45 डिग्री, यानी 45 ये मिल चुका है। नेक्स्ट इसी तरह ये एंगल भी हमें मिलेगा 25 डिग्री, तो ये भी हमने लिख लिया 25 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो 45 ये दोनों सेम होगा, उसी तरह यहाँ पे ये दोनों भी सेम होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल OTA, यहाँ पे देख सकते हैं एंगल OTA इज इक्वल टू एंगल OAT इक्वल टू 45 डिग्री। उसी तरह हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे एंगल OTB, ये दैट इज इक्वल टू एंगल OBT, ये है एंगल OBT है 25 डिग्री। अब एंगल ATB ये हो गया 45 डिग्री,
और ये हो गया 25 डिग्री। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो एंगल ए टी बी इक्वल टू मिलेगा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, यानी एंगल ए टी बी आ जाएगा 70 डिग्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तभी हमें पता होगा कि हमें वीडियो कैसे बनाना है और अच्छा कैसे इम्प्रूव करना है, वो हमें मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह हमें cos a प्लस बी यहाँ गिवन है 1/2 और tan a माइनस बी यहाँ गिवन है 1/√3। हमें sec 2a माइनस 3b का आंसर पता करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन। cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, यानी 1/2, तो cos का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होगा 1/2 आ जाएगा, यानी cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो हमने यहाँ लिख लिया है। सो cos यहाँ से हटा दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। सेम इसी तरह हम यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये भी लिख लेंगे हम, तो हमने लिख लिया है। अब tan का कौन सा वैल्यू जो है 1/√3 होता है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो हमने लिख लिया है। यहाँ पे tan हटा दीजिए तो आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व करते हैं वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले यहाँ हमने लिख लिया है और सेकंड भी हमने लिख लिया यहाँ पे। तब यहाँ में b से b तो कट जाएगा, यानी यहाँ 2a आ जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। अब a आएगा 90 से, अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 45, यानी a हो चुका है 45 डिग्री। उसी तरह हम यहाँ में a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो यहाँ में a का वैल्यू यहाँ 45 लिख लेंगे, तो b इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 45, यानी b इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे 2a माइनस 3b कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2a माइनस 3b इक्वल टू a का प्लेस में 45 डिग्री हमने लिख लिया है, तो b के प्लेस में हमने लिख लिया है 15 डिग्री। तो 2 इंटू 45 होता है 90, 3 इंटू 15 होता है 45, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करिए तो 2a माइनस 3b का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी सेक 45 डिग्री का आंसर हमें निकालना है, तो वो होता है √2। तो ये इसका आंसर √2 है। अब 25 में देख सकते हैं और एक क्वेश्चन है बी नंबर। यहाँ x का वैल्यू पता करना है और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुट करना है, यानी tan 60 डिग्री का क्या आंसर होगा वो पुट कर लीजिए, sin 45 डिग्री का आंसर पुट कीजिए, sec 30 डिग्री का आंसर पुट कीजिए और यहाँ पे cosec 30 डिग्री का आंसर यहाँ पे लिखना है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो होती है sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, अगर ये सब नहीं पता है, उसका आंसर नहीं पता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लिया है tan 60 डिग्री √3, sin 45 डिग्री 1/√2, sec 30 डिग्री 2/√3 और cosec 30 डिग्री 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा लीजिए, सब में देखिए स्क्वायर है, हमने सब में स्क्वायर रख लिया। ये थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। अब यहाँ में √3 होल स्क्वायर यानी 3 होएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 9। उसी तरह यहाँ में 1/2 यानी x इंटू 1/2 x/2, यहाँ में 3/4 और इसका स्क्वायर होता है 4/3, तो हमने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 9 हो चुका है 10, सो 10 माइनस x/2 इक्वल टू 8। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे और 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा 2 और राइट साइड में हो जाएगा x/2, यानी
10 माइनस 8 इक्वल टू एक्स बाई टू, सो 2 इक्वल टू एक्स बाई टू आप क्रॉस कर लीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी x का आंसर आ चुका है 4। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।